हरि ओम 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 हरि हरि बोल। जय हो। ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम दाता जी, ओम ओम सुख रूपा, ओम ओम ज्ञान रूपा, ओम ओम आनंद रूपा, ओम ओम सदा हाजरा हजूरा, ओम ओम बिन फेरे हम तेरे। बैठो लाला लालिया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। आप श्रम का उपदेश और प्रचार करके चीन में मजदूरों को बढ़ा सकते हैं और चीनी मजदूरबाजी देश में ला सकते हैं। सब काम करो काम करो काम करो, फैक्ट्री में रहो और दिन रात काम करो, प्रोडक्शन करो। प्रोडक्टर तो बना सकते हैं, डायरेक्टर और डायरेक्टरियां बना सकते हैं, मकान दुकान रेलगाड़ियां जहाज बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन अंतःकरण को जो प्यास है, जो रस की आवश्यकता है, वो रस नहीं दिया तो लोग मेढक खाएंगे, दारू पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, तलाक देंगे, वैश्या के द्वार जाएंगे, भटकेंगे। जीव को रस चाहिए, रस। आदमी कामी, क्रोधी, बेईमान, कपटी कब बनता है? जब ईश्वर के रस से विमुख होकर संसार के विकारों को सद्बुद्धि देता है, तब सारे दुर्गुण आते हैं। और संसार के पोल को जानकर ईश्वर की आवश्यकता महसूस करता और कोई संत महात्मा मिल जाए और रहस्य जान लेता है, तो बड़े से बड़ा चंबल की घाटी वाला भी साधु बाबा जैसा बन जाता है। और अभी मैं छत्तीसगढ़ से भोपाल पहुंचा। नक्सलवादियों के लिए मैंने डॉक्टर रमन सिंह निसत मेरे साथ थे, एक दो जगह जहां भी गए हम। तो नक्सलवादियों को अथवा आतंकवादियों को आप निंदा करके आतंकवादियों से विनिर्मुक्त नहीं हो सकते। आतंकवादियों को दबोच के आप आतंक नहीं मिटा सकते, लेकिन आतंकवादियों को रसवादी करके उनको सदा के लिए उन्नत कर सकते हैं। ऐसे नक्सलवादियों का
कुल मिलाकर सब लोग सुख चाहते, चाहे आतंकवादी हो, चाहे नक्सलवादी हो, चाहे भाजपवादी हो, चाहे कांग्रेसवादी हो, चाहे कोई पार्टीवादी हो, कुल मिलाकर सुख चाहते, रस चाहते, कैसे भी करके रस मिले। जो सदा और सर्वत्र और सहज में रस मिले उसी का नाम ईश्वर है। वो जो कभी तुम्हारा साथ न छोड़े उस रस स्वरूप का नाम ईश्वर है। जो सदा मिले, सदा रहे, और वो रस अनजाना ना हो, ज्ञान स्वरूप हो। वही रस इंद्रियों को ज्ञान देता है, मन को ज्ञान देता है, बुद्धि को ज्ञान देता है। उनका अल्प ज्ञान, अल्प योग्यता से अल्प ज्ञान में उलझे उनकी मर्जी, लेकिन फिर भी ज्यों कहती वो ज्ञान स्वरूप और रस स्वरूप दाता का नाम ईश्वर है। जो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहे उसका नाम है ईश्वर। हर परिस्थितियां, हर देश, हर काल बदल जाए फिर भी जो न बदले, चम चम चमकता रहे तुम्हारे साथ, उसका नाम है ईश्वर। बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, दुख बदल गए, और शहनाइयां और बैंड बदल गई, फिर भी जो नहीं बदले उसका नाम है ईश्वर। ऐसा ईश्वर कितना दूर है जरा सोचो, कितना परे है जरा खोजो, कितना पराया है जरा कहो। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। केवल उधर की नजरिया मिल जाए। बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेखबर तभी तो सिर घुमा दिया। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर। ये नजर श्रम करने से नहीं मिलेगा, राज्य करने से नहीं मिलेगा, सब त्याग करने से नहीं मिलेगा। ये मिलेगा अंतःकरण को निर्मित करने से, अंतःकरण को उसके स्वाद लेने वाला बनाने से मिलेगा। सारे शरीर में आप हैं, लेकिन जिह्वा पर मिठाई रखेंगे तो मीठी लगेगी, गाल पर मिठास नहीं आएगी, जांग पर, पेट पर भी मिठास नहीं आएगी। ऐसे ही ईश्वर अनंत ब्रह्मांडों में जो कहते हो भरपूर है। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तुम्हारा वह हृदय जो ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के प्यार में, ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के प्रसाद में छलकता हुआ हृदय, ऐसे साधु संत मिल जाए तब उस रस स्वरूप का स्वाद आता है और बदियां छूट जाती है, विकार छूट जाते हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव जो है मेरे वंशज है और सनातन है। जैसे प्रलय होती है, सृष्टियां मिटती है, फिर भी मैं अमिट हूं, ऐसे इन मेरे बच्चों के शरीर मिटते हैं फिर भी वो अमिट है, क्योंकि मेरी जात के। जब भगवान कह रहे हैं आप मेरी जात के हो, तो आपके बाप का जाता क्या है कि भगवान की जात को अपनी जात वाला मानने में जाता क्या है? मैं अरोड़ा हूं, मैं बरोड़ा हूं मैं पंजाबी हूं, मैं सरदार हूं। ये तेरा शरीर है अरोड़ा बरोड़ा। तू तो ज्योति स्वरूप, तू तो जानने वाला है, सुख को जानता है, दुख को जानता है, मान को जानता है, अपमान को जानता है, बचपन को जानता है, जवानी को जानता है। ठंडियां आके चली गई निगुड़ी, गर्मियां आके चली गई और शरीर आके चले गए, कई जन्म आके चले गए, फिर भी जो कभी न जाए उसका नाम तो ईश्वर है यार, तेरे साथ है ना। ओए होए सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, મેં કર્યું તેવું આંધળો પણ નહીં કરે હો। હા ભરજો હવે ગુજરાતના દાળ ભાત ખાવ ભાઈઓ। મેં કર્યું તેવો આંધળો પણ નહીં કરે હો। ઘરમાં કોઈ બેઠો તો ઘર ધણીને, घर में ही घर के स्वामी को खो बैठा था। मैं करूं ऐसा अंधा भी नहीं करे, ऐसी मैंने गलती की।
तो जो चमचम चमकता रहे और सदा सुख दे, ज्ञान दे और तुम्हारा साथ न छोड़े, उसका नाम ईश्वर है। जो कभी रहे कभी न रहे और अंत में रुलाए है और शुरू में तड़फाए, उसका नाम है संसार। गाड़ी के लिए तड़फे, पास होने के लिए तड़फे, ज्वेलरी के लिए तड़फे, अंत में ज्वेलरी पड़ी रही, बाई तो गई। इसका नाम संसार है। देवियां, बुरा मत मानना, लेकिन ये निगुड़ी ज्वेलरी तुम्हारे साथ पहले नहीं थी लालियां बेटियां, और ये बाद में नहीं रहेंगी। जो पहले था अब ये बाद में रहेगा। उस तुम्हारे बाप का नाम ईश्वर है। ओ मेरे रब, ओ मेरे पिता, तू एक बार निहार के कह दे, तू मेरी मैं तेरा। तू एक बार प्यार से कह दे, तू मेरा मैं तेरा। गले पड़ो, पकड़ो पल्ला, एक बार हंस के कह दे, तू मेरी मैं तेरा। कन्हैया ने जसोदा का जो चोटा पकड़ लिया, नन्हा कन्हैया, और ठोडी पे हाथ, मैया कह दे मैं तेरी तू मेरा। मैया को तो मजा लेना था, बोले मैं तेरी काहे को हूं, मैं तो दाऊ जी की हूं। बोले माँ माँ तू कह दे ना, तू मेरा मैं तेरी। फिर बाहें कान के तरफ गए, तू मेरी मैं तेरा। बोले आप करती है। कन्हैया बोलता है ऊहू मत कर, हूं कर, हाँ कर। बोल रहे बोले 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 अब हूं और ऊहू में मजा दोनों में वही का वही है कि दूसरा है? सच बताओ। यशोदा ना बोल रही तो भी आनंद तो वही है कि नहीं है? ना कर रही तभी भी उस प्रेम स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, ईश्वर को अपने हृदय में छलकाती है। और ईश्वर भी कान पकड़ के इधर से उधर, उधर से उधर, वो भी अपने ईश्वरत्व को छलकाता है। जो दोनों के साथ है, दोनों के पास है, और माँ बन के भी दिखाता है और बेटा बन के भी दिखाता है। फिर भी माँ का शरीर, बेटे का शरीर अंतर्धान होता है, फिर भी अंतर्धान नहीं होता है। उसका नाम ईश्वर नहीं तो क्या तुम्हारा बाप है? लाला मैं तेरी नहीं हूं, दाऊ जी की हूं। मैया तुम मेरी है। तुम मेरी है। मैं तेरा हूं। मैं तेरा, तू मेरी, तू मेरी, मैं तेरा। लाला ने पकड़ा चोटा अच्छी तरह से और ठोडी को बराबर पकड़ा और मारी फूंक। अब क्या कहती, तू मेरी है कि नहीं? अरे यशोदा क्या कहे, कहना बरना बाहर रह गया, हृदय से लगा दिया। मेरा लालू। यशोदा ने तो ओए होए है किया, लेकिन आप भी एक दिन ऐसा करो। आशाराम की यही आशा है। निकाल दी लेट, जहाज ने लेट की, लेकिन मैंने तो लेट निकाल दी अपनी। ओए हुए मैं तेरा तू मेरा। 90% साधना आपकी उसी दिन पूरी हो गई। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब एक साथ अभी मरो, बस। 90% साधना हो गई। बाकी 10%, 5% जप ध्यान, 3% परोपकार, 2% आखिरी में बापू की कुंजी, बस हो गया काम। तो वो कौन है जो तुम्हारी इंद्रियों को देखने का ज्ञान देता है, मन को सोचने का ज्ञान देता है, बुद्धि को निर्णय करने का ज्ञान देता है? और बुद्धि जैसी होती है वैसे निर्णय करते, सब बदलता है। फिर भी जो नहीं बदलता है उसका नाम है ईश्वर। और जो सर्वत्र तुम्हारा साथ निभाए, तुम छोड़ना चाहो तो तुम्हें छोड़े नहीं, तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ न सको, और वो छोड़ना चाहे तो वो छोड़ न सके, उसका नाम ईश्वर है। और तुम रखना चाहो तो रह न सके, और वो रखना चाहे तो भी रह न सके, उसका नाम है संसार। भगवान भी आपके शरीर को सदा नहीं रख सकते। अपने शरीर को नहीं रखा तो तुम्हारे को क्या रखेंगे? और भगवान अपने से आपको अलग नहीं कर सकते। अगर अलग कर दे तो सर्वव्यापक तक कैसे रहेंगे? जो इंद्रियों के ज्ञान अनेक प्रकार के, फिर भी जो एक का एक,
बुद्धि के निर्णय अनेक प्रकार के, फिर भी जो एक का एक। मन के संकल्प और ख्वाहिशें अनेक प्रकार की, फिर भी जो एक का एक। और सदा चम चम चमकता रहे। तुम्हारी हजार हजार लाख लाख गलतियों और बेवकूफियों को दरगुजर करते हुए अपना उदारता दिखाता रहे, उसका नाम है ईश्वर। बुरा मत मानना। तुम्हारी नाभि और तुम्हारी मां की जेर को तुम्हारे बाप ने या मेरे बाप ने नहीं जोड़ा है। क्या ख्याल है? तुम्हारी नाभि मां की जेर से जोड़ने वाला कौन है? चाहे बापू हो चाहे बेटे हो। हमारी तुम्हारी नाभि जोड़ने वाला कौन है? अज्ञान है कि ज्ञान है? ज्ञान है। दुश्मन है कि हितैषी है? हितैषी। उसी का नाम ईश्वर है। ले ऐ ओ मेरे रब। और कौन सी पाइपलाइन से दूध लाया मां के शरीर में? उसी रोटी से जो दूध बनाने की व्यवस्था करता, उसका नाम है रब। इससे रब की महिमा सुनने गाने से आपके हृदय का ईश्वरीय सुख का निर्माण होगा, तभी दुखों का अंत होगा। बाकी चाइनीज लेबर बनने से अथवा हिंदुस्तानी कुछ बनने से या अमेरिका वाले बनने से कुछ नहीं होता है। बने बने खेल बिगड़ गए। रशिया बहुत तरक्की किया, अमेरिका बहुत तरक्की किया, चीन में बड़ी तरक्की है, फलाने बहुत तरक्की करे। खाक है तुम्हारी सभी की तरक्की। रावण की लंका के आगे आज के विज्ञान की ऐसी तैसी। रावण के सुवर्ण लंका के आगे पीएम सीएम और राष्ट्रपतियों के पदों की ऐसी तैसी। हिरण्याकश्यपु के हिरणपुर के आगे तुम्हारा वैभव और सारी सृष्टि का माल तुच्छ हो जाता है। हिरण्याकश्यपु यूं निहारे, बिना जोते बिना बोए फसलें खड़ी हो जाती थी। यूं जरा देखे समुद्र के रहस्यमयी खदानों से तांबा पित्तल ये वो खनिज उभर आते। समुद्र के तट पर जाए, मोती किनारे लगा देता था। 60,000 वर्ष तपस्या की थी। एकाग्रता, तप। तप 3 प्रकार का होता है। एक होता है शारीरिक तप, कष्ट सहा, यात्रा की, अपना कर्तव्य निभाया, ठंडी गर्मी सही, शारीरिक तप। दूसरा होता है वाणी का तप, किसी को कटु शब्द नहीं बोले, झूठ कपट से परहेज किया। तीसरा होता है मानसिक तप, तपस्ु सर्वेशु एकाग्रता परम तप। वो एकाग्रता का परम तप तपे थे। लेकिन उससे एक निराला तप होता है, तो कैसा होता है? उसमें इतनी मेहनत नहीं है। यस्य ज्ञानमयम तप, जो ज्ञानमय तप है, ईश्वर के स्वभाव का ज्ञान और तुम्हारी अपनी दुनिया का ज्ञान, ये हो जाए तो उन सभी तपों से आपकी बाजी तेजी से पार होगी। इंद्रिय तप करने वाले सदा करो, मानसिक तप वाले करो, वाणी का तप वाले करो। एकाग्रता तप करके 60,000 वर्ष का तप करके तुमने ऐसी ऐसी सुवर्ण की नगरियां बनाई, लेकिन अंत में हार के चले गए। शबरी भीलड़ ने सतगुरु की कुंजी वाला तप किया। राम जी झूठे बैर खाए थे। अगर मैं झूठ बोलूं तो फिर तुम वही करो। मैं आज वो शबरी का तप बताने का संदेश लेके आया हूं। मीरा के तप की बात कहने आया हूं। आपके दिल्ली के पास में नन्हे से गांव में जन्मी सहजो 11 वर्ष की कुमारी के तप की बात कहूंगा। बाल विवाह की परंपरा थी। यवन कहीं कन्याओं को छीन न ले, इसलिए बचपन में बेटियों को 2 परिवार के हवाले कर देते थे। सजी धजी सहजो दुल्हन बनी थी। संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए इसलिए चरणदास महाराज को बुलाया गया। वहां बैंड बाजे बज रहे हैं, दूल्हा घोड़े पर आया है। बाबा घोड़े पे दूल्हा को क्यों बिठाते? अरे बोले भाग सके तो भाग, लेकिन बंधा जाता है गाड़ी से बंधता सारी जिंदगी खींचता है। पता है ना गाड़ियां पता है ना। घोड़ा आता है दूल्हे, घोड़े पे चढ़ के दूल्हा आता है, फिर भागने के लिए घोड़ा मिला, भागता नहीं है, लेकिन गाड़ी से बंध के सारी जिंदगी घसीटता रहता। पता है ऐसे घोड़ों को पहचानती हो?
बापू रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। अब जोगी रे की जगह पे बापू रे भी बोलना पड़े, घोड़ों को पहचानती है, शाबाश है। नारायण की मम्मी को पूछना तुम पहचानते हो घोड़ों को, बोले वो लाखों घोड़ों को पहचानते हो। तो बापूजी घोड़े हैं, बोले नहीं वो गाड़ी नहीं खींचते, खींचने वालों को गाड़ियों से छुड़ाते हैं, गाड़ियां भी घोड़े बन जाती है और घोड़े भी घोड़े हो जाते हैं। हाय हाय, किसी को कहना नहीं, प्राइवेट बात है ये। अब सहजों की शादी कहां हुई, कैसे हुई और ईश्वर किसको कहते हैं। 11 साल की दुल्हन, 13 साल का दुल्हा, बैंड बाजे बाजते बजाते, शादी विवाह की पूरी तैयारियां। लेकिन क्या ईश्वर की लीला है, जिसी को कुछ देता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमत के इसी बहाने लुटाता है। इस कथा के साथ मैं अपने भगवान बुद्ध और बुद्ध के प्यारों के बीच की कथा जोड़ देता हूं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। बुद्ध बैठे थे, कुछ समर्पित साधु जिन्हें भिक्षु कहा जाता है, महापुरुष देने के लिए कुछ सवाल जवाब करते हैं। विनोद से दें, डांट से दें, पुचकार से दें, सवाल जवाब से दें, देना उनका स्वभाव होता है। बुद्ध कुछ देना चाहते थे भिक्षु को। क्या तुम ये बता सकते हो कि सबसे ज्यादा ठोस चीज कौन सी है, सदा रहे ऐसी चीज कौन सी है, सार का सार क्या है, ठोस का ठोस क्या है। किसी ने कुछ कहा। एक भिक्षुक ने कहा कि ईंट ठोस है, दूसरे ने कहा भंते ईंट से ज्यादा पत्थर ठोस है, तीसरे ने कहा भगवान पत्थर से भी ज्यादा लोहा ठोस है, और चौथे पांचवें ने कहा लोहा भी पिघल जाता है लेकिन हीरा आग में भी नहीं पिघलता है, हीरा ज्यादा ठोस है बनते। पंचवें छठे ने कहा कि हीरा भी कट जाता है, लोहे से लोहा कटे, हीरे से हीरा कटे, हीरे का ठोसपना भी हम आखिरी नहीं मानते। भगवान आप ही कहो आखिरी ठोस क्या है। बनते ने कहा तुम विचार करो। विचार करके सब रुक गए। बनते ने कहा आखिरी ठोस है संकल्प, जो हीरो को काट देता है, लोहे को पिघला देता है, उजाड़ को बस्ती कर देता है, बस्ती को उजाड़ देता है। मनुष्य का संकल्प ठोस है, सारे ठोसों को अपने अधीन कर देता है। बात वहां पूरी हो गई, आगे नहीं चली, मैं वहां था नहीं। समझ रहे हो? अभी मैं तुम्हारे बीच हूं, वहां की बात तक तुम पहुंच गए, आगे की बात में जाओ। संकल्प ठोस है, कुछ मर्यादा तक हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उससे भी कुछ और ठोस है। संकल्प को विकल्प काटता है। बापूजी के पास जाना है, कोई मेहमान आ गया और घर के लोगों ने धतिंग किया, आपके संकल्प में विकल्प पड़ा, चलो जाए ना जाए, आखिर उधर दबाव बढ़ा, आपने संकल्प काट दिया, नहीं पहुंचे। लेकिन आपके बुद्धि ने ठान लिया कि पूनम में हमें जाना है, बुद्धि ने निर्णय कर दिया, संकल्प की जगह दूसरे का विकल्प नहीं घुसा, तो आपके संकल्प विकल्प करने से ज्यादा ठोस बुद्धि हुई, मानना पड़ेगा। मैंने निर्णय कर लिया मुझे संत बनना है, तो संकल्पों वालों के संकल्प कट गए, विकल्पों वालों के विकल्प कट गए। मछुआरों के हथियार वहीं रुक गए, भाई का अनुशासन अथवा मां के हाथाजोड़ी वहीं रुक गई। क्या ख्याल है? बुद्धि भी तामसी बुद्धि होती है,
मैं पिक्चर जाऊंगा, दारू पीऊंगा, ये निर्णय कर लिया तो माँ समझाती है, बाप समझाता है, पत्नी रोती है, फिर भी वो दारू पीता है, ये करता है। तामसी बुद्धि से राजसी बुद्धि ठोस है। कई तामसी बुद्धि धर्म को अधर्म मानते, सज्जनों की हंसी उड़ाते और अपने शराब कबाब और लुफंगेबाजी को अच्छा मानते। ऐसी बुद्धि वालों से राजसी बुद्धि ठोस है। ऐसे कई लोगों को नचाती है राजसी बुद्धि, राजकारणियों की बुद्धि, धनवानों की बुद्धि। राजसी बुद्धि से सात्विक बुद्धि ठोस है। राजसी बुद्धि सुख के लिए क्लबों में भगाएगी, परदेश में पैसा दबवाएगी, दूसरों का शोषण करके भी धन के आंकड़े बढ़े, उससे तो सात्विक बुद्धि ठोस है। खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो, इस लोक में सुखी परलोक में सुखी, वो ज्यादा बुद्धि सात्विक ठोस है। लेकिन सात्विक बुद्धि वाले के मन में भी बना रहता कि मैं शराब नहीं पीता, घूस नहीं लेता, सासू की निंदा नहीं करती हूँ, बहू से मैं अत्याचार नहीं करती हूँ, मैं हूं, अच्छी हूं बुरी हूं लेकिन मैं ऐसी हूं, उसका मैं मिटा नहीं। उससे तो भगवत अर्थदा बुद्धि ठोस है, जो अपना मैं नहीं रखती। एक बार कह दे, तरंग कहती पानी को, एक बार कह दे तू मेरी मैं तेरा। अब तरंग पानी को कहती है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा को कहती। इसमें माई भाई का सवाल ही नहीं। माई का शरीर, भाई का शरीर तो पैदा हुआ जाने वाला है, लेकिन मति तो शरीर के बाद भी रहती। वो सात्विक मति कहती है कि बार कह दे तू मेरी मैं तेरा, एक बार कह दे तू मेरा मैं तेरा। ये सात्विक मति ज्यादा ठोस, उसमें भगवत अर्थ आता है। सारे विद्या और सर्टिफिकेट वालों से भी भगवत अर्थदा बुद्धि आगे निकल जाती है। क्या क्या डिग्रियां हैं, लेकिन उस महापुरुष के चरणों में आई सहजों की 11 साल की उम्र में कोई डिग्री नहीं है, लेकिन सारी डिग्री वाले उसके चरणों में मत्था टेक के भाग्य बना लेते, क्योंकि सात्विक बुद्धि से भी भगवत अर्थदा बुद्धि आ गई। भगवत अर्थदा बुद्धि कैसे आई कि तुम्हारे चरण दास अलवर के इलाके में निपटते थे। ध्यान देना, लाखों लाखों उपवास व्रत और हजारों वर्ष की तपस्या से जो नहीं मिलता है, वो आज के सत्संग से आप आसानी से पा सकते हैं। 60,000 वर्ष तपस्या किया, हिरण्यकश्यप को हिरणपुर मिला, रावण को लंका मिला, लेकिन वो बुद्धि योग के बिना सब व्यर्थ हो गया। आज ये बुद्धि योग के तरफ तुम्हारी गाड़ी में चला रहा हूं। चौथी बुद्धि होती है भगवत अर्थदा बुद्धि। इसमें भोगदा, मोक्षदा और प्रसाददा, ये सब एक साथ मिलाकर उसको अर्थदा बुद्धि कहते हैं। भगवत संबंधी अर्थ और भगवत संबंधी उच्चारण ऐसे आते हैं कि सामान्य आदमी की जिंदगी बदल दे तुम्हारी नूरानी निगाहें। तुम्हारे दो वाक्य सामने वाले की जिंदगी में 4 चांद तो क्या सभी चांद चमका दे। ऐसी भगवत अर्थदा बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि जिसको मिली वो सभी बुद्धियों से और सभी चीजों से ठोस है। ध्यान से सुनना। 11 वर्ष की सहजोबाई दुल्हन बनी, गहने गांठे सुहाग की साड़ी जो कुछ है। उसका जन्म हुआ था 1525 ईस्वी में। पिता का नाम था हरिप्रसाद और माता का नाम था अनुपी बहन, अनुपी देवी। 4 भाइयों में छोटी बहन 11 वर्ष की दुल्हन बनी है। विवाह के लिए दुल्हा आ रहा है। आतशबाजी के फटाकड़े फूट रहे हैं। यहां चरणदास महाराज भी पधार चुके हैं। चरणदास की नजर पड़ी उस कन्या दुल्हन पर, और भगवत अर्थदा और तत्व अर्थदा से संपन्न ठोस बुद्धि के महापुरुष ने
क्या बोला, मैं उन्हीं के शब्दों में सुनाता हूं। सहजो तनिक सुहाग पर, सहजो तनिक सुहाग पर, कहा गुदाए शीश। सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुदाए शीश, मरना है रहना नहीं, जाना विश्व ईश। ये सुहाग पर क्या सिर झुका रही है या सिर सजा रही है। तनिक दिन सुहाग है, या तो पति चला जाएगा या तो पत्नी चली जाएगी, सदा का सुहाग नहीं है। तू तो सदा सुहागिन होने के लिए जन्मी है, थोड़ी देर के लिए सुहाग तेरे काम में क्या आएगा। 11 वर्ष की दुल्हन ने सुहाग के साधन उतारना शुरू कर दिए। वहां आतशबाजी के फटाकड़ों से घोड़ी चमकी और दूल्हा पेड़ से टकराया खोपड़ी और वहीं मर गया। लेकिन ये कन्या विधवा होकर नहीं जी, कुमारी होकर परम पद को पाने वाली महायोगिनी हो गई। भगवत अर्थदा बुद्धि क्या घटना है, क्या होना है, वो जानकर पूरे खानदान को बचा दिया और कन्या को विधवा होने के कलंक से रक्षित कर दिया। चारों भाई उसी समय बाबा के शिष्य बन गए, माँ बाप भी बाबा के शिष्य बन गए, तो दुल्हन बनी सहजो, परम दुल्हन बन गई। परम दुल्हन कहना भी मेरी गलती, परम पुरुषम दिव्यम बन गई। जहां गुरु महाराज की पहुंच है वहां उस बच्ची ने अपनी यात्रा शुरू की, योग कलाएं सीखी। दिल्ली के पास परीक्षितपुर की वो सहजो बाई। थोड़ा सा सत्संग मिला और सत्संग में ये संकेत मिला, सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुदाए शीश, मरना है रहना नहीं, जाना विश्व ईश। विश्व का ईश्वर है वो तेरा आत्मा है, उसको जान ले, जो सदा साथ में रहता है, जो दूर नहीं, जो दुर्लभ नहीं, जो परे नहीं, जो पराया नहीं। सहजो ने अपनी वाणी में कहा, भगवान ने तो जन्म और मृत्यु बनाया, मुक्ति और बंधन बनाया, लेकिन मेरे गुरु ने तो केवल मुक्ति मुक्ति बनाई। राम तजू में गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि ने तो जन्म दिया जगत में, लेकिन गुरु ने जन्म मरण से पार कर दिया। सहजो भजो हरि नाम को, तजो जगत से नेह। अपना तो कोई नहीं, अपनी सगी न देह। देह भी अपनी सगी नहीं है, देह भी बेवफा हो जाती है, फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता उसका नाम ईश्वर है। मरी हुई देह को जब मृतक आदमी सूक्ष्म शरीर से देखता है तो देखने की सत्ता वो ज्ञान स्वरूप ईश्वर की, आगे की यात्रा की चेतना उस ईश्वर की, जो कभी हमारा साथ न छोड़े और जो सदा सुख रूप हो, ज्ञान रूप और परम हितैषी हो। मंगलमय विधान का कर्ता अगर कोई है तो वो ईश्वर है। ऐसे ढंग से देता है कि लेने वाले को पता ही नहीं चलता, और लेने वाला बोलता है हमारा हमारा। लेने वाला उसका मानकर उसका सदुपयोग करे तो उदारता का सुख देता है और अपने से मिलाने की मोहब्बत भी दे देता है। तुम्हारे पास जो कुछ है उस मंगलमय विधान के दाता का है। मां के शरीर में दूध बनाने वाले की कृपा है। मां की नाभि से तुम्हें जो जोड़ देता है वो मंगलमय विधान का कर्ता परमेश्वर। घर विच आनंद रहा भरपूर, मन मुख स्वाद न पाया।
सबसे ठोस संकल्प है, लेकिन संकल्प से ठोस मति है, और मति तामसी राजसी सात्विक उससे भी ठोस भगवत अर्थदा मति है। लेकिन मैं यहां भी नहीं रुक रहा, इससे भी कुछ और ठोस है। उस ठोस का एक बार ज्ञान मिल जाए, आपकी स्वीकृति हो जाए, बस हो गया दर्शन, हो गया मनुष्य जीवन का फल। इसलिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। जो आया सो खा लिया, जहां आए सो चले गए, नहीं नहीं। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कहां जाना, कहां न जाना, ऐसे करते हुए अपने चरित्र का निर्माण करें। बाबा जी क्रोध आ जाए तो क्या करें? क्रोध आ जाए तो पानी का घूंट मुंह में रख दे। कोई कुछ बोलता है तो उसे हमें बोलने की इच्छा होती, उस हमें पानी का कुल्ला रख ले मुंह में और धीरे धीरे पी। क्रोध आता है, अपने अहम को चोट लगती, तब अहम मेरा है नहीं, ईश्वर की सत्ता ही सर्वोपरि है। ये ईश्वर अर्थदा बुद्धि बन गई। क्रोध के समय आप शांत रहने में सफल हो जाएंगे। बोले किसी के दोष ना देखो, तो बेटे के या शिष्य के दोष नहीं देखेंगे तो वो सुधरेंगे कैसे? निंदा किसी की भूल कर भी ना करो, तो बेटे बेटी की या शिष्य की निंदा नहीं करेंगे, दोष नहीं देखेंगे तो वो सुधरेंगे कैसे? ये सवाल आके बापूजी के चरणों में मंडारता है। बापूजी तुम्हारे दोष देखते हैं और तुम भी अपने बेटे बेटी के दोष देखो, मना नहीं है। निंदा करो, मना नहीं है। लेकिन बेटे बेटी या शिष्य का अहित करने के लिए दोष देखोगे तो आप दोषी हैं और वो भी गिरेंगे। उनका मंगल करने के लिए दोष ढूंढते हो तो आप पर दोष नहीं, और बच्चों और बच्चियों और शिष्यों का मंगल ही होता है। शंका का समाधान हो गया। उसको नीचा दिखाने के लिए दोष देखते हो और अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए देखते हो तो उसका भी अमंगल है, अपना भी अमंगल है। लेकिन उसमें दोष न रहे, जैसे सफेद कपड़े पर दाग न रहे, ऐसे जिसको अपना मान लेते हो उसको तो डांटते, हम भी डांटते। हमारे क्या ऐसी डांट चढ़ाई कि अभी भी याद है, लेकिन ये नकल है। हम गुरुजी का सत्संग सुनते सुनते ऐसे समाधिस्थ हो जाते कि गुरुजी को डांटना पड़ा कि क्या करता है। सत्संग से बड़ा समाधि नहीं होता है। सबसे बड़ी समाधि है, लेकिन सत्संग के आगे समाधि भी नन्ही हो जाती। अभी तो तुम तालू में जीभ लगा दो। 45 साल से उम्र ज्यादा है तो हाथ की उंगलियां मिला दो आमने सामने, हाथ गोद में रखो और जीभ की नोक दांतों के मूल में ऊपर अथवा नीचे। अगर 45 साल से उम्र कम है तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, जीभ तालू में लगा दो। जो सुना है उसको याद करो, नहीं तो कह दो कि तू मेरा मैं तेरा, जिससे बुद्धि को ठोस तत्व आता है। सारे ठोसों का ठोस जहां है मुझे तू वहीं पहुंचाएगा। अब मुझे भरोसा है, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हरि, तुम्हारी कृपा है, उसी का फल है कि संत मिले। तुम्हारी परम कृपा है जिससे संतों का सत्संग मिला है। तो दिल्ली के पास परीक्षितपुर में जन्मी 1725 में और अंत शरीर का हुआ 1805 में बिंद्रावन में। मंगलमय विधान का ऐसा सुंदर निर्माण है कि 11 साल की अनजान ना समझ कहलाने वाली कन्या कई समझदारों का मार्गदर्शन और कई कन्याओं का और कई स्त्रियों का यौगिक जगत में प्रवेश कराने में सफल। गुरु के प्रसाद को स्वयं तो पाया, लेकिन कई महिलाओं और कई कन्याओं की जिंदगी में भगवत अर्थदा बुद्धि का प्रकाश लाकर खड़ा कर दिया। वस्तु का सदुपयोग करने से समाज में एकता आती,
और वस्तुओं में निर्ममता करने से अपना हृदय निर्विकार होता है और भगवत अर्थदा और तत्व प्रसाददा बुद्धि बन जाती। वस्तुओं में जब ममता करते, शरीर में अहंता करते तो जीवन जहर हो जाता है। ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं। अरे बीमारी शरीर की तो बोले मैं बीमार हूं, मूर्ख लोग। मन दुख में आता है, मन में दुख आता है तो मूर्ख बोलते मैं दुखी हूं। चिंता चित्त में आती है, मूर्ख बोलते मैं चिंतित हूं। सहजों ने सदगुरु का प्रसाद बांटा और सतगुरु के प्रसाद से जहां सतगुरु को छूकर हवा आती, जहां सतगुरु की वाणी फैलती, वही जगह तीर्थ हो जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिससे कभी गलती न होती हो और गलती के बोझ से, पाप के बोझ से कभी दुखी न होता हो। अगर गलती और पाप को मिटाना है तो कभी तीर्थ स्थान में जाओ। मैं पापी हूं और मेरे में गलती, ऐसा नहीं भी माने तभी भी परम सुखी और परम आनंद और भगवत अर्थदा बुद्धि पाने के लिए चलते फिरते तीर्थ स्वरूप संतों के चरणों में जाना, सर्वोपरि ठोस तत्व के नजीक आना। शतम विहाय भोक्तव्यम, सह काम छोड़कर भोजन कर लो। सहस्त्रम स्नानम आचरित, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो। लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर दान पुण्य कर लो। कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ों काम छोड़कर हरि के निकट आओ, हरि के भजन। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। जो रस स्वरूप है, जो सदा है, उसका नाम ईश्वर है। जो सब में है उसका नाम ईश्वर है। जो समदृष्टि है उसका नाम ईश्वर है। जो सदा कृपालु है उसका नाम ईश्वर है। बोले ममता कैसे मिटे? ममता श्रम साध्य नहीं है। ममता मिटाने के लिए परिश्रम करोगे तो चीनी लेबर बन जाओगे। और सारे दुख अंधी ममता से पैदा होते। ममता विचार से बदलो। शरीर में ममता है, वस्तुओं में ममता है, वो ईश्वर में और ईश्वर के सिद्धांत में ममता प्रीति को मोड़ दो, आसानी हो जाए। 60,000 वर्ष तपस्या करने वाले को जो चीज नहीं मिली वो तुमको हंसते खेलते मिल सकती है। ये सत्संग की बलिहारी है। मैंने 60,000 वर्ष तपस्या नहीं की है कभी किसी जन्म में, लेकिन जो हिरण्याकश्यपु और रावण जी को नहीं मिला था वो प्रसाद गुरु की कृपा से मेरे पास है। और तुम्हें भी वो प्रसाद मिले ऐसा मेरा प्रयास है। लंका छूट जाएगी, हिरणपुर छूट जाएगा, लेकिन जो कभी न छूटे उससे तुम्हारी मुलाकात की सारी चेष्टाएं और मजाके में करता रहता हूं। कृष्ण ने भी ऐसी मजाकें की। गोपाष्टमी को तोक के साथ कृष्ण नाचने लग गए और कृष्ण कैसा नाचना सीखे मैं नाच के दिखाऊंगा। थोड़ा असल तो नहीं कर सकूंगा, थोड़ी नकल कर दूंगा। और फिर क्या हुआ? और कृष्ण ने थप्पड़ खाई। मार खाकर भी विद्या सीखने का संदेश दिया और विद्या के प्रभाव से जो मोनोपोली थी वो टूटी, फिर भी कभी न टूट पाए ऐसी सीख गुरु की उसके जीवन में चमका दी। ये गोपाष्टमी का भी बड़ा रहस्यमय सत्संग कभी तुमने सुना होगा कैसेटों में, नहीं तो आज कल में अथवा कभी मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। अभी आपको भूख लगी होगी, लेकिन बिल्कुल झूठी बात है। आपको कभी भूख नहीं लगती। भूख लगने को आप जानते। भूख प्राणों को लगती है, गर्मी सर्दी शरीर को लगती है, बीमारी शरीर को लगती है, काला और गोरा चमड़ा होता है। उन सब को जानने वाला तुम्हारा ईश्वर तत्व है। ईश्वर अर्थदा बुद्धि बढ़ाओ, आपका दीदार करके देवता अपना भाग्य बना लेंगे। सबसे ठोस तत्व है भगवत प्रसाद जा बुद्धि, भगवत तत्व जा बुद्धि। भगवान साथ में, अर्जुन के दुख नहीं मिटे। शिव जी साथ में है, फिर भी पार्वती को सत्संग में ले जाते। सीता को राम जी सत्संग में ले जाते, क्योंकि सत्संग से परम ठोस तत्व को जानने वाली बुद्धि मिलती।
जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूं। भगवान के वचन है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामोप्यांति थे। तो प्रीति कैसे होती है? प्रीति दो कारणों से होती है। एक तो जिस चीज की आवश्यकता समझते हैं वो प्यारी लगती, भूख में रोटी प्यारी लगेगी, प्यास में पानी प्यारा लगेगा, सर्दी में गर्म कपड़े प्यारे लगेंगे, गर्मी में ठंडी हवा प्यारी लगेगी। जो चीज की आवश्यकता होती है वो प्यारी लगती, और जो अपनी चीज होती है वो प्यारी लगती। जूते और चप्पल के ढेर पड़े हैं सत्संग के बाहर और कुत्ता उन पर पिचकारी लगा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे जूते पर कुत्ता पिचकारी लगे तो जूते को अपना माना है तो जूता प्यारा लग रहा है। तो जो सचमुच में तुम्हारा है उसको अपना मान लो, और ये शरीर 5 भूतों का है, वो परमात्मा प्यारा लगेगा, बापू का काम हो जाएगा, बापू की सेवा हो जाएगी। तुम्हें भगवान प्यारा लगने लग जाए तो मैं समझूंगा मेरी बड़ी सेवा हो गई, मेरा काम कर लिया तुमने। पैर दबा दिए, ये खा लो वो खा लो, ये तो सोचना ही मत, पैर दबाने वाले बाबू नहीं है। ये ले लो वो ले लो, इससे मेरा कोई सेवा नहीं होती। इन चीजों से तो मैं परेशान हूं, और परेशान ना करो, आवाज न दो, चीज वस्तुएं न दो, केवल भगवान की आवश्यकता और भगवान अपने। या तो आवश्यकता मान लो, या तो भगवान को अपना मान लो, या तो दोनों जान लो। तो जो सदा सुख रूप है उसका नाम भगवान है, सदा ज्ञान रूप है उसका नाम भगवान है, जो सब जगह मिले उसका नाम भगवान है, जो कभी साथ न छोड़े उसका नाम भगवान है, जो जिसका स्मरण मात्र से शाद आबाद हो जाए उसका नाम भगवान है, जिसको पाए हुए के दीदार कर ले उसका नाम भगवान है। है तू कितना दूर था मुझे पता नहीं था, अब तो हाजरा हजूर है। तू कह दे न तू मेरी मैं तेरा, अथवा मैं तेरा तू मेरा, कह दे तो कह दे, नहीं कह दे तो भी वैसा ही है। लो सोना कह दे गहना मेरा, गहना कह दे सोना मेरा। अगर कहता है तो खुशी है, नहीं कहता है तभी भी बात तो यही है। पानी कह दे तरंग मेरा, तरंग कह दे पानी मेरा। अगर नहीं भी कहता है तो वो है। ऐसे आत्मा परमात्मा का, परमात्मा आत्मा का है। मैं तेरा तू मेरा है। भगवत अर्थता बुद्धि बना लो, बस हो गया ना काम। दुख मेरा, चिंता मेरी, गहने मेरे। शरीर भी अपना नहीं है, लेकिन ईश्वर है, जो कभी साथ न छोड़े उसका नाम ईश्वर। जो सर्वत्र सुख रूप है वो ईश्वर, जो सर्वत्र ज्ञान रूप है उसका नाम है ईश्वर।